मरुधरा में गर्मी का सितम, राजस्थान में हीट जोम असर से बदला है मौसम और ऐसे में लू के साथ उमस का डबल अटैक। पश्चिम राजस्थान में तेज हुआ है लू का दौर। उत्तर पूर्वी जिलों में बढ़ गई है उमस भरी गर्मी और आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और ज्यादा तीखे होने के आसार। देखिए, किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है जो राजस्थान में रहता है, और राजस्थान में नहीं, इनफैक्ट देश के अलग अलग कोनों में इस बार गर्मी अपने पुराने खुद के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अप्रैल के महीने में आप सोचिए कि अगर इस तरह का आलम है गर्मी का, तो अभी मई, जून और जुलाई बाकी है, और ऐसे में नौ तपा जब आएगा, भी जिस तरह की गर्मी है वो प्रतीत नौ तपे जैसी ही हो रही है, क्योंकि लगातार पारा बढ़ रहा है। जयपुर समेत आसपास के क्षेत्रों की अगर बात करें तो लगातार दोपहर की गर्मी 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक तो मनाही ही है एक तरीके से हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, लेकिन जो धूप है चिलचिलाती हुई वो सुबह से ही शुरू हो जाती है और दिन भर लोगों को सता रही है। चलिए, आपको अलग अलग जानकारियां देते हैं। हमारे साथ में जयपुर से सहयोगी इंदु राठौड़ और चूरू से सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। पहले जयपुर का रुख करते हैं। इंदु लगातार बनी हुई है। इंदु, देखिए गर्मी कितनी तीव्र पड़ रही है, किसी को ज्यादा बताने की जरूरत खासतौर पर अब राजस्थान वासियों को नहीं है, क्योंकि अप्रैल के महीने में 9 तपे सा असर अब नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल कोई राहत मिलती हुई मौसम के बदलाव से नजर नहीं आ रही। आज का तापमान क्या कहता है जयपुर शहर से? इंदु। गर्मी के तीखे तेवर अभी से नजर आने लगे हैं और अभी आप देखिए कि मई जो है वो शुरू होगी, लेकिन मई से अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही जो गर्मी है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मैं आपको अगर टेम्परेचर की भी जानकारी यहाँ पर दूँ तो देखिए 45 डिग्री के लगभग जो टेम्परेचर वो पहुँच गया है, और आप आसमान में देख पा रही होंगी कि किस तरह से सूरज के जो तीखे तेवर है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो ये बयां करता है कि गर्मी का फिलहाल हाल क्या है। तो गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। हालांकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से जानकारी भी दी जा रही है, जो अपडेट है वो भी लगातार सामने आ रहा है कि किस तरह से जो तेज गर्मी है वो पड़ रही है, और तेज गर्मी की वजह से लोगों का बहुत ज्यादा हाल बेहाल है। हालांकि ऐसे मौसम के अंदर हम सभी को जरूरत है कि खासा ख्याल रखें। जैसे कि मैंने खुद ने भी फिलहाल ब्लैक पहन रखा है, लेकिन ब्लैक पहनना अवॉइड यहाँ पर करें, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर ब्लैक नहीं पहने। इसके साथ ही पेय पदार्थ जो है उसका सेवन लगातार करते रहे। अलग अलग तरह की ड्रिंक्स होती है वो आप, जैसे कि नींबू पानी जो है वो पी सकते हैं, लेकिन अगर धूप से आ रहे हैं तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अभी कहा गया है कि जो गर्मी है उसके और ज़्यादा तीखे तेवर हमें नजर आएंगे, यानी कि गर्मी और ज़्यादा यहाँ पर पड़ेगी, जिसकी वजह से हम सभी को अभी से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये राजस्थान है, ये वो मरुधरा है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए राजस्थान जो प्रदेश है वो जाना भी जाता है, क्योंकि राजस्थान की गर्मियाँ वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि गर्मियाँ जो है वो लेट आएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह के कितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी बीच बीच में राहत मिली थी, लेकिन फिलहाल वो राहत यहाँ पर नजर नहीं आती। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ेगी। 9 तपा है उसकी आपको अगर मैं जानकारी दूँ तो 9 तपा के अंदर हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन अभी भी ठीक वैसा ही फील हो रहा है। टेम्परेचर अलग अलग जिलों की अगर बात कर ली जाए तो कहीं पे 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, जो बयां कर रहा है कि गर्मी का बहुत ज़्यादा अभी तीखा तेवर सभी को नजर आ रहा है, और गर्मी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। कई जगह पे स्कूल्स का जो टाइम है वो चेंज कर दिया गया है, कई जगह ऐसी है, कई जिले ऐसे जहाँ पे छुट्टियाँ जो है छोटे बच्चों की कर दी गई है, ताकि वो बीमार न पड़े। इस मौसम में जो बीमार है वो लोग ज़्यादा होते हैं, खासकर बच्चे। आप देखें हॉस्पिटल्स के अंदर जो संख्या है मरीजों की वो भी लगातार बढ़ रही है गर्मी की वजह से, क्योंकि तबीयत बिगड़ती है, बाहर जब जाते हैं तो कई तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती है, और लू के थपेड़े जो है वो भी खासा परेशान करते हैं। डॉक्टर जयती बिल्कुल, दुआ बनी रही है हमारे साथ में। एक बार श्री गंगानगर का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, श्री गंगानगर का तापमान भी लगातार उछाल पर है, और ऐसे में श्री गंगानगर के वासी भी तेज गर्मी से बेहाल है। क्या कहता है फिलहाल आज मौसम का जो हाल है वहां का? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बता दूं, गंगानगर की जो गर्मी होती है झुलसाने वाली होती है। यहाँ पे जो सर्दी पड़ती है तो खूब सर्दी पड़ती है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो खूब गर्मी पड़ती है। तो इस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। कल भी 44 से 45 के बीच का तापमान था, और अभी जो मानना है मौसमी वैज्ञानिकों का, तो उनका कहना है कि ये टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमेशा गंगानगर में 50 डिग्री के आसपास जो है तो तापमान चला जाता है। अभी जो खेतों के अंदर
इतनी गर्मी है कि जो अभी कपास की फसल है जो लगाई जा रही है, तो जैसे ही पौधा बाहर निकलता है तो झुलस कर वो खत्म हो रहा है। तो किसान भी चिंतित है इतनी ज्यादा गर्मी से, क्योंकि इस समय इतनी ज्यादा गर्मी से फसल भी नहीं लग पाती। तो अब बार दो तीन बार तक ये फसल है जो लगानी पड़ती है, तब जाके फसल है जो बाहर निकलती है। तो अगर इस तरीके से गर्मी गंगानगर में रहती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, अभी लोग बाहर निकल रहे हैं, खेतों में काम चल रहा है, तो अस्पतालों के अंदर देखा जाए तो गर्मी से लगे हुए जो किसान हैं वो आते हैं, जो बाहर लोग मजदूर वर्ग काम करते हैं उनमें गर्मी लग रही है। तो शीतल पेय का सहारा जरूर ले रहे हैं, पर हर जगह किसानों के लिए इस तरीके की उपलब्धता नहीं रहती। किसानों को खेत में काम करना पड़ता है। तो भीषण गर्मी है। तो आज थोड़ी सी हवा जरूर चल रही है, हवा से थोड़ी सी निजात तो जरूर मिली है, पर जो तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने